हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में। और ये जो है कि इम्परेटिव सेंटेंस का पार्ट 3 है। ऐसे कई पार्ट्स आएंगे और हर एक पार्ट्स में मैं इम्परेटिव सेंटेंसेस के बारे में अलग अलग तरीके से जो है कि सेंटेंस को बनाना सिखाऊंगा। ठीक है ना। तो आप लोग बिल्कुल घबराइएगा मत। हम लोग बिल्कुल छोटे सेंटेंस से शुरू किए हैं और वहां से मैं आप लोगों को बड़े बड़े सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने की तरफ लेकर के चलूंगा। तो आइए पढ़ते हैं आज इंपरेटिव सेंटेंस के पार्ट नंबर 3 में और देखते हैं आज हम लोग क्या सीखते हैं। तो देखिएगा, लिखा है निगेटिव सेंटेंस। सबसे पहला चीज लिखा है निगेटिव सेंटेंस। और ध्यान दीजिएगा, ये निगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो निगेटिव सेंटेंस क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। ठीक है ना। तो देखिएगा, यहाँ पे इंग्लिश उतना जरूरी नहीं है। बस ये जान जाइएगा कि नहीं, कभी नहीं, कुछ नहीं। ठीक है ना। तो ऐसे अगर नहीं शब्द आ जाए तो उसको हम निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, लिखा है मत। और मत क्या होता है? यानी कि यदि मत शब्द आया हो, ठीक है ना, तो उसकी इंग्लिश के लिए हम डू नॉट का यूज करते हैं। ठीक है। तो देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर है डू नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पिछले वीडियो में भी आपको क्या पढ़ाया था, स्ट्रक्चर के बारे में। और ये स्ट्रक्चर क्या होता है, हमारे माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए। तो देखिएगा, सबसे पहले यदि मत आ जाए तो उसकी इंग्लिश होती है डू नॉट। और डू नॉट को हम सबसे पहले लिखेंगे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर वर्ड लिखेंगे। अगर आप लोगों को इसके बारे में न पता हो तो इम्पोर्टेंट नाम से जो है कि प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा और उसमें मैंने आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड सब चीजों के बारे में पढ़ा रखा है। तो जाकर के उस वीडियो को देखें। फिर लिखा है वहां मत जाना। ध्यान दीजिएगा, लिखा है वहां मत जाना। तो सबसे पहले हम देखेंगे, इसमें आ गया मत शब्द, तो उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे डू नॉट। अब उसके बाद से हमें लिखना है वर्ब। और वर्ब क्या है? यानी कि कार्य जो भी हो रहा है। तो इस सेंटेंस में कौन सा कार्य हुआ है? तो जाने का। तो जाने की इंग्लिश हो जाएगी गो। ठीक है ना। तो डू नॉट गो, और कहा? वहां, यानी कि देयर। हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, डू नॉट को शॉर्टकट में डोंट पढ़ा जाता है, डोंट। ठीक है ना। तो डोंट गो देयर, या तो डू नॉट गो देयर बोलिए या डोंट गो देयर। बोलने के लिए क्या करते हैं हम? इसका यूज करते हैं। ठीक है ना। फिर लिखा है मुझे मत छुओ। ठीक है ना, मुझे मत छुओ। तो देखिएगा, सबसे पहले हम देखेंगे मत शब्द आ गया तो उसकी इंग्लिश हम क्या लिखेंगे? डू नॉट। फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब। और कौन सा कार्य हुआ है? तो छूने का। तो छूने की इंग्लिश हो जाएगी टच। और किसे? मुझे, यानी कि मी। डू नॉट टच मी, हम इसको ऐसे बोलते हैं डोंट टच मी। ठीक है ना। फिर लिखा है किसी को गाली मत देना। ध्यान दीजिएगा, किसी को गाली मत देना। हमारे गार्जियंस, हमारे पेरेंट्स हमको सिखाते हैं, बड़े लोग सिखाते हैं कि किसी को गाली मत देना। तो देखिएगा, मत आ गया तो सबसे पहले उसकी इंग्लिश हम लिख देंगे डू नॉट। और फिर हमें क्या लिखना है? वर्ब। यानी कि जो कार्य हुआ है इस सेंटेंस में, तो क्या हुआ है? गाली देना। तो गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज। यहाँ पे गाली हम किसी को ले जाके देंगे नहीं, इसलिए आप इसको गिव न लिख दें। गाली देना एक वर्ब है। तो डू नॉट एब्यूज, और किसी को की इंग्लिश हो जाएगी एनीवन। ठीक है ना। डू नॉट एब्यूज एनीवन, डोंट एब्यूज एनीवन। ठीक है ना। फिर लिखा है उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम डू नॉट लिख देंगे, फिर क्या लिखेंगे? वर्ब। कौन सा कार्य हुआ? पीटने का, तो बीट। और किससे? उसे, यानी कि हिम या हर। यदि लड़का है तो हम हिम बोलेंगे, और यदि लड़की है तो हम क्या बोलेंगे? हर बोलेंगे। फिर इसी तरह से नेक्स्ट है अपना समय बर्बाद मत करो। तो डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहां मत थूकिएगा। ध्यान दीजिएगा, यहां मत थूकिएगा। यहाँ गा आ गया तो क्या ये फ्यूचर है? नहीं, ये फ्यूचर नहीं है। ये फ्यूचर टेंस नहीं है। क्योंकि ये क्या है? ये बताया जा रहा है कि यहाँ मत थूकिएगा। यानी कि कोई आपसे बड़ा है तो आप उसको क्या कहेंगे? रिक्वेस्ट करेंगे, यहाँ मत थूकिएगा। ठीक है ना। तो लिखा है, सबसे पहले हम मत की इंग्लिश लिख देंगे डू नॉट। फिर थूकने की इंग्लिश होती है स्पीड, क्योंकि वर्ब ही लिखना है। और उसके बाद से क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं, अदर वर्ड है, तो हियर, यानी कि यहाँ। फिर लिखा है दरवाजा मत खोलो। क्या लिखा है? दरवाजा मत खोलो। तो मत की इंग्लिश हमने लिख दिया डू नॉट। फिर क्या लिखना है? ध्यान दीजिएगा, हमको वर्ब लिखना है। तो वर्ब है ओपन, यानी कि खोलने की इंग्लिश। और किसको? दरवाजा, यानी कि द डोर। ठीक है ना। उसके बाद से लिखा है वहां मत बैठना। तो क्या हो जाएगा? डोंट। ठीक है ना। सबसे पहले हम लिख देंगे डू नॉट। डू नॉट लिखिए या डोंट लिखिए। फिर क्या रहेगा? क्रिया। तो क्या है? सिट।
और कहा देयर, मुझसे बात मत करो। तो क्या हो जाएगा, डू नॉट टॉक टू मी। देखिए टू ना टॉक के साथ हमेशा टू लगा होता है, प्रीपोजिशन है, हमेशा टॉक के साथ टू लगता है। तो हो जाएगा डू नॉट टॉक टू मी या डोंट टॉक टू मी, मुझसे बात मत करो। ठीक है ना। फिर देखिएगा ये तो हो गया, आपको समझ में आ गया होगा ये क्या था, मत। यदि मत आ जाए तो हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर है। लेकिन ध्यान दीजिएगा यदि यहाँ पे आ गया है कभी मत, क्या आ गया, कभी मत, तो हम इसको कैसे बनाएंगे, इसकी इंग्लिश हम लिख देंगे नेवर। और नेवर कहाँ लिखेंगे, तो नेवर सबसे शुरू में लिखेंगे, जहां पर हम लोग डू नॉट लिख रहे थे वहीं पर हम नेवर का यूज करेंगे। और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिखेंगे। मैंने पहले ही बताया है कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना, वो रहता है लेकिन छुपा रहता है। जैसे इंक्रेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है यू होता है। कैसे होता है, मान लीजिए यदि मैं कहूं खड़े हो जाओ, तो कौन खड़े हो जाओ, यानी कि तुम, ठीक है ना। यदि मैं कहूं खड़े हो जाइए तो कौन, आप, ठीक है ना, यही होगा और कुछ नहीं आएगा। और इसी सब्जेक्ट के आधार पर हम लोग अपना अपनी अपने की अंग्रेजी क्या लिखते हैं, योर लिखते हैं इसके लिए, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा फिर लिखा है कभी झूठ मत बोलना, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर में अगर सब्जेक्ट आप नहीं देख रहे हैं तो ये मत समझिएगा कि इसमें सब्जेक्ट नहीं लिखा जाता, मतलब सब्जेक्ट नहीं रहता है, सब्जेक्ट रहता है यू, लेकिन न ही वो लिखा जाता है और न ही उसका कहीं पे इंग्लिश बनाया जाता है, ठीक है ना, वो वैसे ही अंदर छिपा रहता है। तो देखिएगा सबसे पहले नेवर, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। तो लिखा है कभी झूठ मत बोलना, क्या लिखा है, कभी झूठ मत बोलना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ क्या आया, कभी मत, ठीक है ना। आप केवल एक जगह देखेंगे तो आपको मत दिखाई देगा, लेकिन आप सही से देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों दो जगह आया है, कभी मत, ठीक है ना। अब सेंटेंस में जरूरी नहीं है कि हम ऐसे बोले झूठ कभी मत बोलना, ये हम लोगों के बोलने का तरीका होता है, कभी झूठ मत बोलना, ठीक है ना। तो दूर दूर आया यानी कि कभी मत की बात हो रही है। तो हम क्या लिखेंगे, इसकी इंग्लिश सबसे पहले लिख देंगे नेवर, ठीक है ना, जैसा कि स्ट्रक्चर में है। और मैं आपको बार बार बताता हूँ, स्ट्रक्चर को अपने माइंड में सेट कर लीजिए। तो देखिएगा नेवर, उसके बाद से अब क्या लिखना है, वर्ब, कौन सा कार्य हुआ है, बोलने का, तो टेल, यानी कि हम कहते हैं, और क्या, झूठ, तो ए लाई, ठीक है ना, ए लाई, डोंट नेवर टेल अ लाई, सॉरी नेवर टेल अ लाई। फिर है कभी फूल मत तोड़ना, कभी फूल मत तोड़ना। तो देखिएगा कभी मत कहाँ आया है, दूर दूर आया है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसकी इंग्लिश लिख देंगे नेवर, ठीक है ना। उसके बाद से हमें लिखना है वर्ब, कौन सा कार्य हुआ है, तोड़ने का, तो हो जाएगा प्लग, और क्या नहीं तोड़ना, तो द फ्लावर, ठीक है ना, नेवर प्लग द फ्लावर। फिर है कभी अलविदा ना कहना, ठीक है ना, कभी अलविदा ना कहना, ये मूवीज का भी नाम है। तो ध्यान दीजिएगा कभी ना यानी कि कभी मत। तो क्या करेंगे, कभी ना की इंग्लिश हम लिख देंगे नेवर, और फिर क्या लिखना है, वर्ब, तो क्या है, कहना, तो से, और क्या मत कहना, अलविदा यानी कि गुड बाय, ठीक है ना, नेवर से गुड बाय। आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, बहुत ही बेटर तरीके से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर लिखा है यहाँ कभी मत आना, यहाँ कभी मत आना, ऐसा कई लोग कहते हैं यहाँ कभी मत आना, ठीक है ना। तो क्या होगा, नेवर, कभी मत की इंग्लिश नेवर, और फिर क्या लिखना है, वर्ब, तो क्या है, कम, आने का कार्य हुआ है तो कम, और हियर, नेवर कम हियर। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो जो है कि अच्छे समझ में आए। और यदि आपको थोड़ा सा भी दिक्कत होती है तो एक बार इसको क्या करें, दोहरा करके देखें, और कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। इसको शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, और सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और मैं बहुत ही बेटर तरीके के साथ आपको इंग्लिश सिखाने वाला हूं, बस आप लोग मेरे साथ बने रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, ठीक है ना। वहां पे हम लोग वोकेटिव केस के नाउन के बारे में हम जो है कि डिस्कस करेंगे, और भी बहुत सारे रूल्स हैं। थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन आपको बहुत ही बेटर तरीके से मैं सिखाऊंगा, ठीक है ना, डीप में जाकर के एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।